गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मैं काल हूँ क्यों कहा है, तो आइए जानते हैं विस्तार से। श्रीमद् भगवद गीता वास्तव में महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास द्वारा रचित महाभारत, जिनमें कुल 18 पर्व हैं। प्रत्येक पर्व के अंतर्गत कई अवान्तर पर्व भी हैं। इसी महाग्रंथ महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत यह श्रीमद् भगवद गीता पर्व है, जो भीष्म पर्व के 13वें अध्याय से आरंभ होकर 42वें अध्याय में समाप्त होता है। इस श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों ही पक्षों पर बड़ा ही तात्विक और मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया है। वास्तव में समूचे विश्व का वाङ्मय इस क्षेत्र में श्रीमद् भगवद गीता का उच्चिष्ट है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि प्रहलादश्चास्मि दैत्याना काल कल्यतामहम् मृगाणा च मृगेन्द्रोहं वैन्तेयश्च पक्षिणा, अर्थात मैं ही दैत्यों में प्रहलाद हूँ तथा काल गणना करने वालों में काल हूँ। पशुओं में सिंह तथा पक्षियों में गरुड़ मैं ही हूँ। इसी अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाताः विश्वतो मुख, अर्थात अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व समास मैं ही हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला धाता भी मैं हूँ। इसी महाग्रंथ के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है कि कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकांस्माहर्तुमे प्रवृत्त ऋतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे व्यवस्थिता प्रयत्निकेषु योधा, अर्थात भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं संपूर्ण लोकों का क्षय करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ और इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में ये जो योद्धा लोग खड़े हैं, वे सब तुम युद्ध न भी करो तब भी नहीं रहेंगे। यहाँ अध्याय 10 के 30वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि काल कल्यतामहम्, तात्पर्य यह कि ज्योतिष में आयु की गणना काल यानी समय में होती है, अर्थात इस सृष्टि के जड़ जंगम के आविर्भाव एवं तिरोभाव की गणना के लिए जिस कारण भूत समय की आवश्यकता पड़ती है, वह स्वयं मैं ही हूँ। इसलिए क्षण, घटी, दिन, पक्ष, मास, वर्ष आदि गणना करने के साधनों में जो विभूति है, उस विभूति की जो काल नामक संज्ञा है, वह स्वयं मेरी ही विभूति है। तात्पर्य यह है कि सृष्टि के उद्भव और उसके अंत तक की काल गणनाएं भगवान की विभूति हैं, अर्थात सृष्टि के संपूर्ण गति के नियामक भगवान स्वयं हैं, अन्यत्र कोई नहीं। इसी अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अहमेवाक्षय काल, अर्थात वह काल जिसकी कभी समाप्ति ही न हो, जो काल से भी परे हो, आदि अनादि अनंत हो, अर्थात वह काल भगवान स्वयं हैं। सर्ग यानी उत्पत्ति और प्रलय की गणना सूर्य से होती है, पर महाप्रलय में जब सूर्य भी लीन हो जाता है, तब समय की गणना परमात्मा से ही प्रारंभ होती है। इसलिए परमात्मा अक्षय काल है। अब प्रश्न उठता है कि काल कल्यतामहम् और अहमेवाक्षय कालों में अंतर क्या है? उत्तर यह है कि जो ज्योतिष का गणना चक्र है, वह सर्वदा सर्वकाल परिवर्तनशील है। यह काल ज्योतिष शास्त्र का आधार है और इसी से संसार के सभी कार्य व्यापार की गणना होती है। परंतु यह अक्षय काल है और यह परमात्मा स्वरूप है और यह नित्य तथा शाश्वत है। इस काल में सब समाहित होते हैं और यह स्वयं अविकारी अविनाशी बना रहता है। यही अक्षय काल भगवान की विभूति है। 11 अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्ध, अर्थात मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने के लिए बड़े भयंकर रूप से बढ़ा हुआ अक्षय काल हूँ। सारांश यह कि वह सृजन के भी काल, पालन के भी काल और संहार के भी काल हैं, उनसे इतर कुछ भी नहीं। इसीलिए भगवान ने अपने को काल कहकर अपनी सर्वव्यापकता एवं नित्यता का प्रकाश किया है।
उनके कहने का एक ही तात्पर्य है कि सब कुछ मुझ में ही समाहित है, मुझसे इतर कुछ भी नहीं है। जय श्री कृष्ण। यह जानकारी गूगल से लिए गए हैं। यदि कुछ गलती हो गए हैं तो दिल पे मत लीजिएगा। दोस्तों, इसी प्रकार के जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।